पूरे देश में कोरोना केसों में तेजी से उछाल देखा जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को कोरोना के 50 मरीजों की पहचान हुई। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 1183 मरीज पाए गए हैं। जिन मरीजों में कोरोना के नए वायरस की पुष्टि हुई है, उनमें सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण पाए गए हैं। ये लक्षण इन्फ्लुएंजा से काफी मिलते जुलते हैं। बिलासपुर में कोरोना की ये रिपोर्ट चिंताजनक है। यहाँ एक दिन में कुल 10 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, पर एक भी मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है। बिलासपुर में कोरोना के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में गुलाब नगर, राजकिशोर नगर, हेमू नगर और नेहरू नगर क्षेत्र है। यहाँ से कुल 10 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। इसमें हाईकोर्ट के एक जस्टिस भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी कोविड-19 मरीजों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। संक्रमित मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। इसमें कई संक्रमित लोग दूसरे राज्य से ट्रेवल कर लौटे हैं। RT-PCR जांच में इनमें कोविड संक्रमण की पुष्टि है। सभी मरीजों की उम्र 8 साल से 65 साल है। बिलासपुर सिम्स अस्पताल में अभी तक एक भी मरीज एडमिट नहीं हुआ है। आज की स्थिति में तो अस्पताल में कोई भी कोविड मरीज भर्ती नहीं है, लेकिन लगातार यहाँ पर जो संदेही हैं, जो ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है या सारी जिनको कहते हैं, जो सांस की तकलीफ़ के साथ दमा या फूलने के साथ आ रहे हैं और जिनमें संक्रमण संदेही हैं, उनकी जांच डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है। और माइक्रोबायोलॉजी विभाग स्थापित वायरोलॉजी लैब में कोविड-19 जांच RT-PCR के माध्यम से किए जाने की संपूर्ण सुविधा उपलब्ध है। और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो इस कोविड पोर्टल के माध्यम से CMHO उसमें भेज दी जाती है, जिसमें नाम और नंबर और लक्षण के साथ जांच की जाती है। आपने तैयारी पूछा, तो उसके लिए MS साहब डॉक्टर लखन सिंह और हमने विगत दिनों मॉक ड्रिल भी किया था और मरीज के आने से लेके उनके लक्षण पे आधारित उन्हें सामान्य इलाज देना है अथवा वेंटिलेटरी सपोर्ट देना है। लक्षण पे आधारित दवाइयाँ जो भी बुखार की होगी, जोड़ की होगी, बदन दर्द की होगी, खांसी की होगी या वायरस की टेमीफ्लू है, और फिर उसको उनके साथ जो काम करने वाले हैं उनके लिए मास्क की सुविधा, PPE की सुविधा। तो इस प्रकार जो विभिन्न अवयव हैं इस व्यवस्था की, एक होते हैं वार्ड बॉयज़, फिर सिस्टर जो दवाई देती हैं, दवाई देने वाला फार्मासिस्ट, उनको इधर से उधर परिवहन करने वाला स्ट्रेचर या वार्ड बेरर, फिर इलाज करने वाला डॉक्टर, उनके लिए बेड की सुविधा लक्षण पे आधारित। तो वो सबका मुआयना, निरीक्षण, परीक्षण करके 10 बेड का एक वार्ड संयोजित कर लिया गया है और स्थिति की गंभीरता के हिसाब से बेडों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। सर, अभी तक एक्टिव मरीजों की संख्या कुछ पेपर के माध्यम से ही जो जानकारी मिली है, क्योंकि वो सब यहाँ से आ रहे हो ये आवश्यक नहीं है। इसका जो पोर्टल से जो रिपोर्टिंग होती है वो CMHO कार्यालय द्वारा की जाती है। अभी तक सूचना मिली है कि लगभग 10 मरीज अंचल अपने क्षेत्र में हैं, जो अलग अलग जगह होम आइसोलेशन करके CMHO कार्यालय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उनके लक्षणों के बारे में, उनके इलाज के बारे में जानकारी ली जा रही है। यहाँ कोई एक्टिव मरीज अभी आज की तारीख में कोई भी एक्टिव मरीज अभी नहीं है।